हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में काफ़ी अच्छे से लगे हुए होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसएससी एग्ज़ाम रिलेटेड पर। तो जो भी स्टूडेंट नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो टाइम से आप तक पहुँच सके और आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। ये जो वीडियो है आज गर्ल्स के मेडिकल के लिए रहने वाली है, तो बॉयज़ से स्किप कर सकते हैं। तो इसमें मैं गर्ल्स के सारे डाउट क्लियर करने वाली हूँ कि हमारा जो मेडिकल था वो किस टाइप से हुआ था, या मेडिकल में क्या क्या चेक किया गया था। या बहुत सारी गर्ल्स के डाउट आ रहे हैं, हमें ये प्रॉब्लम है, तो किस टाइप से मेडिकल होगा। तो देखिए, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं अभी थोड़े दिन बाद बनाऊँगी, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट आने के कारण मुझे ये वीडियो लेकर आनी पड़ी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हमारा मेडिकल किस टाइप से हुआ था, क्योंकि हमारा मेडिकल जो है वो थोड़ा टफ हुआ था। हमारा मेडिकल पैरामिलिट्री फोर्सेस ने कराया था, जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, इन सभी फोर्सेस ने हमारा मेडिकल कराया था। क्योंकि हमारी जो भर्ती थी वो मार्च से पहले कंप्लीट करनी थी। जून में इलेक्शन थे, इस वजह से उन्हें भर्ती कंप्लीट करनी थी, जिस वजह से मेडिकल भी आनन फानन में हुआ, फिजिकल भी आनन फानन में हुआ और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ गया था। जैसे हमारा 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था और 12 से शायद 12-13 जनवरी से बॉयज़ के फिजिकल स्टार्ट हो गए थे। तो देखिए, जो मेरा मेडिकल था वो 19 जनवरी को हुआ था। 18 जनवरी को फिजिकल हुआ था। फिजिकल के बाद हमें रोक लिया गया था, जब सारा रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह उन्होंने हमें दिए थे, फॉर्म दिया था फिल करने के लिए। उसके बाद हमें रोक लिया गया था। मैं जो आई थी कैंप से बाहर, मैं रात को 8 बजे आई थी। तो हमें एक एड्रेस दिया था कि इस एड्रेस पर आपको सुबह रिपोर्ट करना है। तो हमें एक हॉस्पिटल दिया था, उसका हॉस्पिटल का नाम तो मैं नहीं बताऊंगी। एक हॉस्पिटल हमें दिया था जिसमें हमारा मेडिकल स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले उसमें एक सिंपली यूरिन टेस्ट कराया गया था, देखने के लिए कि कोई मतलब कोई वैसी बीमारी तो नहीं है या कोई प्रेगनेंसी वगैरह तो नहीं है, ये सब देखने के लिए यूरिन टेस्ट हुआ था। उसके बाद हमारा जो चेस्ट का एक्सरे कराया गया था, देखने के लिए किसी को निमोनिया वगैरह रहता है या कोई चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद चेस्ट का एक्सरे कराया गया था, तो वो रिपोर्ट हमें दे दी गई थी 2 से 3 घंटे बाद। उसके बाद वो रिपोर्ट लेकर हमें नेक्स्ट डे, मेरा जो मेडिकल हुआ था वो सीआरपीएफ कैंप जड़ोदा कला में हुआ था। तो जिन भी लड़कियों का सीआरपीएफ कैंप जड़ोदा कला में था, तो उन सबको नेक्स्ट डे 20 तारीख में वहाँ पर बुलाया गया था। तो जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमसे पहले भी बहुत सारी लड़कियाँ आ रखी थी, तो कई सारे ग्रुप में बांट दिया गया था, ग्रुप ए बी सी इस टाइप से, या ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से कई सारे ग्रुप में गर्ल्स को बांट दिया गया था। तो जो शुरू में मेडिकल हुआ, 1 से 2 3 ग्रुप तक जो मेडिकल हुआ था वो काफ़ी टफ उन्होंने किया था। उन्होंने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से मेडिकल किया था। तो फिर जब दिल्ली पुलिस के जो वहाँ पर फीमेल्स वगैरह लगी हुई थी, उन्हें पता चला कि ये अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कर रहे हैं, तो उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन दी। तो फिर उसके बाद उन्हें नोटिस दे दिया गया था कि जो दिल्ली पुलिस के जो क्राइटेरिया है मेडिकल का, आप उस हिसाब से मेडिकल करें। जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेज में 6x6 की आइज़ लेते हैं, तो वो 6x6 की ही चेक कर रहे थे, वरना रिमेडिकल दे रहे थे। तो छोटे छोटे पॉइंट पर रिमेडिकल दे रहे थे, जबकि दिल्ली पुलिस का जो क्राइटेरिया है आइज़ का, वो 6/12 होता है। तो देखिए, सबसे पहले वहाँ पर हमारा 4 से 5 वहाँ पर डॉक्टर बैठी हुई थी। 2 से 3 ग्रुप का काफ़ी टफ किया था, उनका मैं नहीं बताऊँगी। बाकी जो हमारा नॉर्मल हुआ था वो मैं बताती हूँ आपको। वहाँ पे 4 से 5 डॉक्टर बैठी हुई थी। सबसे पहले कलर विज़न हुआ हमारा। कलर विज़न में उन्होंने एक कॉपी थी वो दिखाई, उस पे मतलब उंगली से वो जो वर्ड बना हुआ था उसके ऊपर उंगली घुमानी थी। तो मैंने तो जाकर, उन्होंने बोला कि इस पे आपको उंगली चलानी है, तो मैंने जाकर ऐसे ही बुक पे उंगली घुमा दी। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं, जो इसमें वर्ड आपको दिख रहा है उसके ऊपर आपको ऐसे उंगली से वो वर्ड आपको बनाना है। तो फिर एक कलर विज़न हुआ था। उसके बाद उन्होंने जो बारीक बारीक अक्षर थे छोटी सी बुक के, वो पढ़वाया था, वो मैंने पढ़ दिया था। उसके बाद बाहर भेज दिया था, एक एक लड़की का ऐसे करा रहे थे। तो आइज़ का ये हुआ था। और फिर जो एक आइज़ का होता है वो दूर से, शायद दूरी का तो मुझे नहीं पता, थोड़ी सी ही दूर से, लगभग थोड़ी दूर से, जैसे एक रूम होता है तो रूम की दूसरी दीवार से बोर्ड लगा हुआ था जिस पे अक्षर लिखे हुए थे। पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटे तक अक्षर लिखे हुए थे। तो दूसरी दीवार पर हमें खड़ा कर रखा था, तो उसमें एक आंख बंद करके वो अक्षर पढ़वा रहे थे। तो उसमें आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो दूसरी जो मैडम होती है जो हमारी आंख बंद करती है, वो काफ़ी हेल्पफुल थी।
तो उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि आप रुकना मत, चाहे आपसे पढ़ा जा रहा है या नहीं पढ़ा जा रहा, आप अटकना मत, चाहे आप ऊपर वाली लाइन को ही दोबारा पढ़ देना। तो जो सबसे 6 लाइन उसमें लिखी हुई थी, तो जो सबसे निचली लाइन थी वो मेरे से भी नहीं पढ़ी गई थी। बाकी मेरी आइज़ भी 6/6 है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। तो कई सारी जो लड़कियां थी वो ये बोल रही थी कि हमने तो वर्ड जो लिखे हुए थे वहाँ पर कैलेंडर चिपके हुए थे कि जैसे हम एक दो बार कोई दूसरा टेस्ट कराने गए तो हमने वो वर्ड याद कर लिए थे, या अपने हाथ पर लिख लेना, हाथ पर लिख के याद कर लिए थे, तो वो हमने जाकर बोल दिए। वो ये नहीं देख रही थी कि इसमें से कौन सा वर्ड पढ़ा जा रहा है। बस जो 6 लाइन है आपको वो पढ़ते जाना है, रुकना नहीं है। वो एक आँख पहले एक आँख से पढ़वाएंगे, एक आँख बंद कर देंगे, तो जब दूसरी आँख खोलेंगे वो जो बंद की गई थी तो उसके आगे काफ़ी धुंधलापन आ जाता है। इस वजह से देखने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आपको थोड़ा वहाँ पर चालाक भी बनना है, ये नहीं कि वहाँ पर बिल्कुल सीधे जाकर खड़े हो जाओ कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है। उसके बाद फ्लैट फुट वगैरह चेक हुए थे। फ्लैट फुट में वो पानी में पैर भिगो के चलवा के देखा था। उसके बाद हाथों का चेक किया था, तो हाथों का एंगल सिर्फ ऐसे ही कोनी वगैरह चेक की थी। तो मेरे हाथ का जो टैटू था वो मैंने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने हुए थे, 2 टी शर्ट पहनी हुई थी, तो उसने एक टी शर्ट ऊपर करा ली थी उन्होंने, तो दूसरी टी शर्ट ऊपर नहीं कराई थी, इस वजह से मेरा टैटू नहीं दिखा था। लेकिन बहुत सारी लड़की ऐसी थी, एक मेरी ही फ्रेंड है, उसके फ्रंट पे यहाँ पर उसके यहाँ पर टैटू बना हुआ था, तो उसका वो टैटू भी चल गया, वो भी नहीं दिखा। तो आपके वैसे राइट हैंड पर कुछ नहीं होना चाहिए, ना हो तो ही अच्छा है। वैसे अगर री मेडिकल भी आपको देंगे तो री मेडिकल में क्लियर कर देते हैं, वो कोई डाउट वाली बात नहीं। इसके अलावा कोई टेस्ट नहीं हुए थे। बाकी एक दो टेस्ट और हुए थे, वो आपको वहीं पे पता चल जाएगा, वो इतने हार्ड नहीं थे। टीथ चेक किए थे उन्होंने। मेरी जो एक मेरी दाढ़ है उसमें मतलब वो ख़राब है काफ़ी ज़्यादा, मुझे भी यही डाउट था कि कभी वो मुझे इसमें ही निकाल दे। लेकिन उन्होंने दाँत चेक किए तो उन्होंने बोला कि कीड़ा लगा हुआ है दाँत में, मैंने बोला हाँ। तो उसके बाद उसमें उन्होंने रीमेडिकल नहीं दिया था। कान वगैरह चेक किए, ऐसे आइज़ वगैरह चेक की, बस यही चेक किया। और उसके बाद मुझे रीमेडिकल मिला था। सबसे बड़ी बात, मुझे रीमेडिकल मिला था नौकनी में। लेकिन जब मैंने रनिंग कंप्लीट की, हाई जंप की, लॉन्ग जंप की, तो मेरे नौकनी तो हो नहीं सकती। तो हम 27 लड़कियां थे, 27 में से 7 से 8 लड़कियों को नौकनी में उन्होंने रीमेडिकल दे दिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो वहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के कई सारे सर थे, तो उन्होंने बोला कि अरे ये लड़की तो बहुत परेशान है, कि हो जाएगा बेटा आपका, ये है वो है, मतलब उन्होंने बहुत मोटिवेट किया हमें। वहाँ पर लड़के भी बैठे, जब रीमेडिकल हुआ हमारा तो वहाँ पर लड़के भी बैठे हुए थे और लड़कियाँ भी बैठी हुई थी, दोनों का ही हो रहा था रीमेडिकल। तो फिर नौकनी का जब रीमेडिकल हुआ तो उन्होंने उसमें फिट कर दिया था। उन्होंने बोला कि ये मतलब नौकनी नहीं है, ये फैट हो जाता है, फैट फैट होता है ये, जिससे पैर भिड़े हुए लगते हैं। तो आप ये गलती मत करना, आप इस चीज़ की एक्सरसाइज वगैरह करते रहना, बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं। क्योंकि दिल्ली पुलिस वाले तो वैसे पास कर ही देते हैं, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने काफ़ी टफ मेडिकल किया था। और जो हमारा मेडिकल था, मुझे तो रीमेडिकल मिल गया था, जिनका एक बार में क्लियर हो गया था उनका तो 2 दिन में ही हो गया था मेडिकल, लेकिन मुझे रीमेडिकल मिला था, इसलिए मेरा 4 से 5 दिन में मेडिकल हुआ था। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको रीमेडिकल देते हैं तो उसके बाद अगर रीमेडिकल में भी आपको अनफिट करते हैं तो उसके बाद भी आप कोर्ट में अपील वगैरह कर सकते हैं अपने मेडिकल के लिए। और जो 2020 वाली भर्ती थी, शायद कोरोना के टाइम पे एक भर्ती आई, 2020 वाली थी शायद वो, तो वो मैडम की ड्यूटी लगी हुई थी वहाँ पर। तो वो तो ये बोल रही थी कि हमें तो ये बोल दिया था कि आप अपने किसी भी हॉस्पिटल से मेडिकल बनवा के ले आओ। तो ऐसा भी हो सकता है, अगर आपको रीमेडिकल देते हैं तो उसके बाद वो आपको अगर आपकी कोई ऐसी मतलब कोई ऐसे पॉइंट है जो आपका ठीक हो सकता है, तो वो उसके लिए 15 से 20 दिन भी दे देते हैं, उस दोबारा से रीमेडिकल लेते हैं, या 1 से 2 महीना भी दे देते हैं उस चीज़ की एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए। लेकिन आपको रीमेडिकल के लिए अगर कोई सा हॉस्पिटल अलॉट करते हैं तो वहाँ पर फिट कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है मेडिकल में। तो आप मेडिकल को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, बॉयज़ हों या गर्ल्स हों, मेडिकल को लेकर बिल्कुल भी चिंता ना करें, इतना टफ मेडिकल नहीं होता। तो जो जो चीज़ें मैंने इसमें बताई बस यही मेडिकल में हुई थी, इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ था। तो आप ज़्यादा डर रहे हो कि हमारे ये निशान है, ये निशान है, ये निशान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई निशान विशान नहीं होता। बस आपको वहाँ पर जो आपकी पल्स रेट है वहाँ पर आपको हॉपलेस नहीं होना है ज़्यादा। मतलब अगर बीपी अगर डाउन लो है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है मापने में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, बहुत इजी मेडिकल होगा, दिल्ली पुलिस के अंडर होगा, बहुत इजी मेडिकल होगा। हो सकता है आपके फिज़िकल के टाइम पे हमारी ड्यूटी लगे,
या आपके मेडिकल के टाइम पे हमारी ड्यूटी लगे, तो आप टेंशन मत लीजिए, हमसे जितना होगा हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो मेडिकल बिल्कुल नॉर्मल होगा। आप बस ये सोचिए कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, फिज़िकल कैसे क्लियर करना है। बाकी इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।